हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करती हूं। आप सभी, जब से मैंने चैनल स्टार्ट करी है बहुत ही कम समय हुआ है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि बिना मुझे जाने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, तो आप मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं, मेरे आश्रम के बारे में, मेरे गुरुजी के बारे में, सब के बारे में बहुत ही कम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको आश्रम का पूरा इंट्रोडक्शन और मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबा करके ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को मेरे वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आश्रम का और मेरा इंट्रोडक्शन बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। भगवती माँ नर्मदा के पावन तट पर हमारा ये प्यारा सा आश्रम है, श्री ज्ञान साधना आश्रम। छोटा सा आश्रम है। हमारे बड़े गुरुजी स्वामी महावीरानंद जी महाराज ने कई वर्षों पहले नर्मदा जी के किनारे पर आश्रम की स्थापना की थी, और उसके बाद मेरे गुरुजी स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 2000 की साल में इस नए ज्ञान साधना आश्रम की स्थापना करी है। मेरा जन्म 96 में हुआ है, और तब से मैं कह सकती हूँ कि 2000 की साल से मैं अपने गुरुजी के साथ हूँ। गुरुजी के सानिध्य में ही बड़ी हुई हूँ। एक माता जी और महाराज जी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, साध्वी अरुणेश्वरी माता जी और महंत देव प्रसाद जी महाराज, और सारा सब कुछ जो था वो मेरे गुरुजी की निगरानी में हुआ। 8 साल की थी तब से मैंने कथा करना शुरू किया, और वो एक भगवत कृपा थी। रामचरितमानस की कथाएं मैं बचपन से सुनते आ रही थी, तो इसलिए मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। फिर नडियाद के संतराम मंदिर में हरि सत्संग समिति विश्व हिंदू परिषद का एक कैंप जैसा चलता था, वहां पर मैं लास्ट 1 महीने के लिए गई थी, और फिर अयोध्या गई थी, जहाँ से भगवान की कृपा हुई, और 8 साल की उम्र से मैंने राम कथा करना शुरू किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, और फिर मैं वापस आ गई अपने आश्रम में। और अभी आश्रम में हमारे पास अबाउट 70 चिल्ड्रंस है। हमारे पास 70 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट से अडॉप्ट करके उन सबको गोद लेकर के लाए हैं, जो हमारी फैमिली है। हम बिल्कुल उनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ आश्रम के द्वारा किया जाता है, गुरुजी के द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा किया जाता है, परंतु वो हमारी फैमिली है। ऐसे नहीं कि वो अनाथ है या फिर सिंगल पेरेंट्स वाले हैं या फिर गरीब है तो बेचारे बना करके हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास रहते हैं, हमसे घुल मिल गए हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये हमारा बहुत प्यारा परिवार है, जहाँ हर त्योहार मनाया जाता है आश्रम में। बच्चों के साथ छोटे बड़े हर काम एक साथ किए जाते हैं। किचन में रसोई एक साथ बनाई जाती है, सब मिल बैठकर, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, सब एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं, सब एक साथ बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी लड़कियां कुछ संगीत सीख रही है, तबला सीख रही है, डांस सीख रही है, योगा सीख रही है, एक्यूप्रेशर वगैरह सीख रही है, और आज भी वो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता, इन सभी का पाठ हर दिन यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा उनकी पढ़ाई, जो कि उन्हें बिल्कुल करनी ही चाहिए, तो उनकी पढ़ाई भी चलती है। साथ साथ अपने आश्रम में गौशाला है, और वो सभी गौ माताओं का दूध जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो सारा दूध बच्चों के लिए जाता है। आश्रम में ही गौशाला रखने का कारण एक ये भी है कि गौ माता जो है वो, उनके दूध से बच्चे हेल्दी रहते हैं, उनके घी से मस्तिष्क की सारी जो याद शक्ति वगैरह बढ़ाने की जो क्रिया है वो अच्छी होती है, सर्दी वगैरह नहीं होती है। उनके गौमूत्र से जो है वो हमारे
हमारे शरीर के, हमारे पेट की सफाई की जाती है। उनके गोबर के लेप से हमारे स्किन इन्फेक्शन वगैरह चले जाते हैं। बहुत ही उपयोग है गौ माता के, और बहुत ही कृपालु है गौ माता। उनके ऊपर मात्र हाथ घुमाने से भी कई सारे हमारे दर्द चले जाते हैं। तो इस तरीके से आश्रम में गौशाला है, और मेरे गुरुजी जो कि हम सबको एक बहुत ही प्यारी बात सिखाते हैं, आज से नहीं बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, अभी इन बच्चों को हम सभी को सुनाते हैं कि और समझाते हैं कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है। हमारे आश्रम में, ज्ञान साधना आश्रम में, ऐसा नहीं है कि दान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पर दान की कोई भी डिमांड नहीं की जाती, चाहे वो मेरी कथा में हो, चाहे आप यहाँ पर आए तब भी हो। दान के लिए आपको कोई भी डिमांड नहीं हम करते हैं कि आप एक बच्चे के लिए इतना दीजिए, एक गाय माता के लिए इतना दीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपको सेवा करनी है तो आप कर सकते हैं, यू ऑलमोस्ट वेलकम। और आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम मन से सेवा करें तो आइए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की फैमिली वही है जो यहाँ उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो अन्नपूर्णा की सेवा करते हैं, जो बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप यहाँ आए, आप आश्रम में पधारे, बच्चों से मिले, हमसे मिले, पर हम आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप कभी भी बच्चों के सामने ये नहीं कहेंगे कि आप ये कैसे बच्चे हैं, अनाथ है, गरीब है, कैसे है, क्योंकि वो नहीं है। अब वो अनाथ नहीं है, हम हैं उनके लिए, भगवान है उनके लिए। अब वो गरीब नहीं है, इतने बड़े आश्रम में रहते हैं, अब अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अभी से अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चे गरीब भी नहीं है, क्योंकि उनको कह करके इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और साथ साथ मेरे गुरुजी खुद भी एक कर्मयोगी व्यक्ति है, वो खुद कर्म करते हैं और हमें भी यही सिखाते हैं कि अगर आपको अपने जीवन की ज़रूरियातों को पूरा करना है तो आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ना कि आप। जब मैंने कथा की शुरुआत की थी, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कथा की शुरुआत की थी तो मेरे गुरुजी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कथा से मैं पैसे कमाऊंगी या कथा से मैं अपना घर बनाऊंगी, सुख शांति का जीवन जीऊंगी, उस दिन कथा छोड़ देना, क्योंकि कथा आप भक्ति के लिए करती हो। अगर कोई आपकी कथा करवाता है तो वो भक्ति के लिए करवाता है, ना कि आपकी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए। तो अगर आपको अपनी सुख सुविधा करनी है तो उसके लिए आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख के कुछ बनो, कुछ मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, और फिर उससे कमा करके अपने मेहनत के धन से आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकती हो। दान ना मांगने का एक कारण ये है कि हम सभी जानते हैं कि अभी का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा महंगाई वाला है। हम जानते हैं कि हम परिवार का भी बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। 10वां यूज़ करना चाहिए, ये मैं जानती हूँ, समझते हैं, पर अगर परिवार दुखी है और अगर आप दान करने के लिए निकले हैं तो उस दान का कोई अर्थ ही नहीं है। हम पहले परिवार को सुखी करें, उसमें से जब बचता है तब उस 10वें का उपयोग करें। अगर हमारे मन में ऐसी भावना होगी तो वो अपने आप बचेगा। लेकिन हम इसलिए दान की डिमांड नहीं करते हैं क्योंकि परिस्थिति को हम समझते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि बच्चों को यहाँ लाने के लिए, यहाँ लाकर के उनको पढ़ाने के लिए, रखने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए, या फिर हमें साधु बनने के लिए किसी ने नहीं कहा था। ये रास्ता हमने खुद चुना है, तो इस रास्ते पर चलना भी हमें खुद ही होगा। ऐसा पुरुषार्थ भरा वचन हमेशा गुरुजी हमें सुनाते हैं और सिखाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ और कौन हूँ। कथाकार हूँ ये तो लगभग सबको पता ही था। भगवान की कृपा से ये बहुत ही छोटी सी सेवा हम करते हैं जितना हमसे हो पाता है। और
ये हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। हर दिन सुबह उठकर मुझे सरप्राइज मिलती है कि वो जो सब्सक्राइबर्स का जो एक आंकड़ा होता है वो बढ़ा हुआ होता है। बहुत ही प्यारी सरप्राइज होती है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिन सभी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कमेंट करके बताइए कि आप आश्रम कब आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको कोविड के बाद आना है, कोरोना का सब कुछ जब शांत हो जाएगा तभी, क्योंकि अभी के लिए तो आश्रम टेम्पररी क्लोज्ड है, अभी किसी को भी यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो इसलिए सब शांत हो जाएगा तब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप जरूर आइएगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.